Hello students, a very warm welcome to all. This is Nitish, your maths faculty. Students, आज का सेशन कुछ स्पेशल, यूनिक या नया कह सकते हैं। तो आज हम सैम्पल पेपर, ठीक है, मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सीबीएसई क्लास 10th टर्म 1 के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है उसे डिस्कस करेंगे, जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें जो है आंसर करना होता है। तो जो है सबसे पहले हम लोग केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर कोई इस चैनल पर नया है स्टूडेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेशन होगा सैम्पल पेपर का। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड वेलकम टू एनपीए गुरुकुल। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ टू डाइस गेम a player throws 2 dice simultaneously. A player scores the sum of the 2 dice thrown and gradually reaches a higher score as they continue to roll. तो प्लेयर ने 2 डाई को थ्रोन किया है साइमल्टेनियसली, और उसने जो है सारे हाई स्कोर्स को जो है एक 1 by 1 जो है उसको ऑब्टेंड हुआ है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कितने आउटकम्स बनते हैं, तो वो हमारे होते हैं कितने, 2 डाइस। 1 डाइस पर अगर 6 डिजिट्स हैं तो 2 डाइस पर टोटल जो होंगे पेयर वो होंगे हमारे 36 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे सबसे जो स्टार्टिंग होगी हमारे आउटकम्स की इस इवेंट की, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 2 3 5 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36। ये क्लियर है? तो अब हमसे कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 3। तो जो प्रोबेबिलिटी हो वो उन दोनों नंबर्स के बीच 3 का उनके बीच में डिफरेंस हो। तो सबसे पहले हम अगर लिखें तो जो सपोज करो आप पॉसिबिलिटी, अगर इवेंट इवन है, ठीक है, तो वो कितना होगा, सॉरी, इवेंट इवन इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 2 5, ये हमारा 5 और 2, ये 1 और 4, 4 और 1, ठीक है, 3 6 6 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हमारा दिया गया है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। यहाँ से अगर हम ये लिखें तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 36, और ये अगर कैंसिल किया जाए तो 1/6।
ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा और इसके लिए ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 विल अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ आप नंबर्स की जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है डाइस के थ्रो करने पर उसमें एटलीस्ट एक बार जो है 5 नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इवेंट लिखें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमको जो है पॉसिबल आउटकम्स पता है कितना 36, और नंबर ऑफ यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है ये यहाँ से अगर हम लोग लिखें, सॉरी नंबर नहीं, यहाँ पे पहले इवेंट लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 1 और 5। ठीक, एटलीस्ट कहा जा रहा है, इट मीन्स जो है 5 से लेस भी हो सकते हैं और 5 से सॉरी कम से कम एक भी 5 हो सकता है और अधिक से अधिक 2 भी। ठीक है, तो ये हमारा होगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5। ठीक है, तो ये हमारा और इसमें यहाँ पे इनके अपोज जो है रिवर्स 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6, क्योंकि 5 5 ये रिपीट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो नंबर ऑफ event E2 occurred is equal to 11. So the probability of occurring an event E2 is equal to number of event E2 upon total number of possible outcomes. तो ये हो जाएगा 11/36. So the option B is correct for this question. So the next question is, यहाँ देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 विल नॉट अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ द आइदर ऑफ द डाइस इज। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है कि जो 4 नंबर है वो किसी भी डाइस पर ना आया, ना ही फर्स्ट पर और ना ही सेकंड पर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो तो हमारा दिया गया है 36, और नंबर ऑफ जो यहाँ पे आउटकम्स निकलेंगे जो कि 4 नहीं अपीयर्ड होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करें कि जो 4 की अपीयरिंग है उसको हम नोट डाउन कर लें। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 और 4 की अपीयरिंग जो है वो अगर हम देखें तो 1 का 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4। ठीक है, और उसके बाद 5 4 4 5 4 6 6 4। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो कि 4 किसी न किसी एक साइड पर है। ठीक, तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर जो है। यहाँ पे हम लिखें अगर इवेंट ये थर्ड है तो नंबर ऑफ इवेंट अकरिंग थर्ड इज इक्वल टू 11। ये तो अकर्ड होने की है, जिसमें 4 इसमें अकर्ड हो रहा है, आ रहा है। तो हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट E3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 11/36। क्लियर। अब हमें नॉट अकर्ड का निकालना है, तो आप एक फार्मूला जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट E3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 11/36। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 36 बाई माइनस 11/36 और इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25/36। क्लियर है। तो यहाँ से
जो ये प्रोबेबिलिटी आई है ये बता रहा है कि इसमें कोई भी किसी भी साइड पर 4 नहीं आएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस एज 7 इज। ठीक, तो the total number of getting an event E4 is equal to, तो हमें 7 एज ए सम मिलना चाहिए। तो देखो 1 और 6, 6 और 1, 2 और 4, 4 2, क्लियर है। 3 और सॉरी यहाँ पर होगा 3 4 4 3, ठीक। यहाँ पे 2 5 और 5 2, ये हमारा टोटल आउटकम्स आ गए जिसका सम कितना है हर एक पेयर का 7, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो गया हमारा कितना 6/36, और यहाँ से अगर ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/6, करेक्ट। सो द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखेंगे एंड द लास्ट वन इन दिस केस स्टडी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस एज 7। हमें कहा जा रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ अगर हम दो नंबर्स जो अपीयर्ड हो रहे हैं डाइस पर उनका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कितना हो 7 हो। तो ये जो है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हमारा जो है 7 नहीं आ सकता। तो यहाँ से अगर हम इवेंट 5 इज इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 0, कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि 0/36 लिखेंगे और ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रीशियन wanted to repair a street lamp at a height of 15 feet. He places his ladder such that its foot is 8 feet from the foot of the lamp. So the lamp, so the next question, an electrician wanted to repair a street lamp at a height of 15 feet. He places his ladder such that its foot is 8 feet from the foot of the लैम्प पोस्ट एज शोन बिलो। तो यहाँ देखेंगे एक फिगर, ट्रायंगल PQR में हमें दिया गया है जो स्ट्रीट लैम्प की जो हाइट है वो है 15 फीट, और इस लैम्प के फुट से और लैडर के फुट की जो डिस्टेंस दी गई है वो है 8 फीट। क्लियर है? तो यहाँ से हमें बताना है क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos r इज, हमें cos r की वैल्यू बतानी है। क्लियर? यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें इस PR की लेंथ सबसे पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें PQ स्क्वायर देखें तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 जो है PQR स्क्वायर जो है ये हमारा 8 का स्क्वायर लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64।
यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 289 PR² इज इक्वल टू, और अगर हम PR की लेंथ निकालें तो ये हमें मिलेगा 17 फीट। सही है। अब तो हमें यहाँ पे मिल गया कितना 17। हमसे पूछा क्या जा रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस आर, तो यानी एंगल आर के थ्रू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस आर की वैल्यू बतानी है। तो इसके सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, या कॉस एंगल इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8/17। क्लियर। So the option first is correct for this question. Next, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉसेक पी। हमें एंगल पी के थ्रू बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉसेक की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस एंगल के सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक पी निकालें तो कॉसेक पी इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, साइन पी का इनवर्स। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमें दिया गया 17 और हमारा परपेंडिकुलर है 8, तो ये हमारा रिजल्ट होगा 17/8। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ गिवन अक्यूट एंगल ए द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप जानते हो कि अगर यहाँ इस एंगल ए के थ्रू हम साइन ए की वैल्यू लिखें तो वो कितना लिखा जाएगा, BC/AB। सही है। और अच्छा, अब यहाँ बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए। अगर किसी एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये एंगल ए और ये एंगल 90, तो ये टोटल देखो आप यहाँ पे, तो ये 180 से अगर हम माइनस कर दें 90 माइनस 90 प्लस एंगल ए, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा एंगल बी। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 90 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा कितना 90 माइनस ए, तो एंगल बी होगा हमारा 90 माइनस ए। अब अगर हम यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये हम क्या लिखते हैं AC/AB, और यहाँ पर आप अगर साइन 90 माइनस ए निकालो आप, ठीक, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये भी क्या होगा AC/AB। तो देखो आप कॉस ए की वैल्यू AC/AB जो है साइन 90 माइनस ए की वैल्यू AC/AB, मीन्स साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें एक रिलेशन है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट 90 माइनस आर इज। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉट 90 माइनस आर पता है क्या, tan r। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम tan r की वैल्यू निकालें तो देखो आप r के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि tan r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P/B, मीन्स 15/8। सो आवर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। क्लियर। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सेक पी इज़। तो सेक पी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप सेक पी कहा जा रहा है, यानी इस एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है। तो
हम यहाँ पे निकालेंगे सेक पी इज इक्वल टू, तो ये साइड होगी हमारी बेस, यह हाइपोटेन्यूज, तो कॉस पी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तो सेक पी क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 17/15। सही है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मे 2020 सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान हिट वेस्ट बंगाल। इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड damage in West Bengal. Due to this, thousands of trees were uprooted and electric poles were bent out. Some electric poles bent into the shape of a parabola shown below. A parabola is represented by a quadratic polynomial based on the above information. Answer the following questions. तो हमें ये यहाँ पर पैराबोला दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि ये पैराबोला -4 और 2 से जो है होकर जा रहा है पॉइंट, ठीक है। अब इन पर बेस हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पैराबोला shown in above figure represent the quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, then a is greater than equal to 0, a is equal to 0, a is less than is equal to 0, sorry, यहाँ पे a is less than 0 and the next one 2a plus b is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, जब हमें पॉलिनॉमियल में पैराबोला दिया जाता है, ठीक है, तो अगर ये डाउनवर्ड ओपन है, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए जो ए की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगा, और अगर ये अपवर्ड ओपन है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट, zeros of the quadratic polynomial represented by the parabola are। तो गिवन पैराबोला का जो जीरोज़ होगा, यानी जिस पॉइंट से पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को पास कर रहा है, वो पॉइंट्स हमारे इस पैराबोला के जीरोज़ होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे पैराबोला में, तो ये देखो आप -4 और 2 पॉइंट से ये पैराबोला पास आउट हो रहा है। तो हमारे ऑप्शंस जो है -4, 2 होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x रिप्रेजेंटिंग द गिवन पैराबोला इज, यानी हमने अभी देखा था कि x के जो जीरोज़ थे पैराबोला के, वो हमारा था -4, 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो अगर ये जीरोज़ है तो हम सम ऑफ जीरोज़ निकाल लें, और ये हमारा हो जाएगा -4 + 2 इज इक्वल टू -2। और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लें तो -4 × 2 इज इक्वल टू -8। क्लियर है। हमें एक फार्मूला पता है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये हमारा अल्फ़ा हो और ये अगर बीटा हो रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। कुछ बुक्स में ये आपको यहाँ पर के भी दिया जाता है, एक कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम सम की वैल्यू यहाँ रख दें और प्रोडक्ट्स की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो आप x² माइनस सम कितना दिया गया है -2, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस -8, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखा जाएगा तो x² माइनस ये हो जाएगा +2x - 8 गिवन पैराबोला का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी है, जो गिवन पॉलिनोमियल हमें मिला है, जब हम x की वैल्यू 0 रखें तो क्या वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। तो p ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास x² प्लस 2x माइनस 8। और अगर हम p ऑफ 0 मीन्स x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8। तो टोटल ये 0 पार्ट ये हमें मिल जाएगा -8। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। यहाँ देखेंगे द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज। तो पी ऑफ 1 निकाल लेते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 8। ये टोटल 3 हो जाएगा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। सही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, एक केस स्टडी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे शेयर करें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n and 32 is equal to 4 and lowest common multiple n and 32 is equal to 96, then what is the value of n। सो हमें एक फार्मूला पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कितना दिया गया है 4, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया गया है 96। और हमें नंबर्स क्या पता है, फर्स्ट नंबर हमारा है n और सेकंड नंबर हमारा है 32। तो ये n हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अगर हमको n की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 इंटू 96 दिया गया है, ये यहाँ से अगर इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लें, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। सही है। यहाँ से 8 से इसको कैंसिल कर लें, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 यहाँ आ जाएगा और 8 2 जा 16। सो 12 इज़ द आंसर। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। यानी हमें रेडियस में जो है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेशियो दिया गया है 6:4। सही है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया का रेशियो, तो अगर फर्स्ट का एरिया हम सपोज कर लें A1 है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये पाई R1 स्क्वायर। ठीक। और अपॉन अगर ये सेकंड का एरिया A2 है तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से देखो आप पाई से पाई कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम 6 रखें तो ये 6 का स्क्वायर अपॉन ये 4 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 36 अपॉन 16। सही है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ ध्यान देंगे, इफ़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 4x। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो सब सपोज हमें सपोज करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया गया है, ठीक, हम यहाँ सबसे पहले इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। तो 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें और 40 का, तो 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
5। सही है। तो यहाँ से अगर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे HCF तो ये आ जाएगा 4। तो देखो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू इतना दिया गया, यानी यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 1 प्लस 4x। यहाँ से 40 इधर आ जाएगा, तो ये 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 40। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यह बन जाएगा 36 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू माइनस 36/4। और अगर ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -9। सो आवर ऑप्शन B इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे हमसे कहा जा रहा है अ वायर इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। इट इज़ बेंट इनटू अ स्क्वायर। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो हमारा स्क्वायर शेप होगा, ठीक है, उसका पेरीमीटर और हमारा सर्कल शेप का पेरीमीटर हमारा इक्वल होगा। सही है। तो हमें रेडियाई गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से अगर हम सर्कल का सरकमफरेंस निकाल लें, ठीक, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर से। तो ये होता है हमारा 2πr। तो ये 2 इंटू 22/7 इंटू 42, और ये आ जाएगा हमारा 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 6 इज इक्वल टू सरकमफरेंस सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2πr। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 इंटू 22 इंटू 6 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा, हम इसको 2 इंटू 11 इंटू 6 लिख सकते हैं अपॉन 4। ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा a इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ठीक। हमसे पूछा क्या जा रहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question, the zeros of the polynomial x square minus 3x minus 4r. So students, ये इस सैम्पल पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस सैम्पल पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इन द वीडियो फॉर्म। तो आप इतना क्वेश्चन प्रिपेयर करिए और देखेंगे यहाँ पर इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें। तो 4 को हमें स्प्लिट करना है इन द फॉर्म कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। यहाँ से देखो आप, अगर हम 4 यहाँ पे 1 लिख लें तो ये क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन करें तो ये x माइनस 1 4 मिलेगा, प्लस अगर 1 कॉमन कर दें तो x माइनस 4 आएगा। यहाँ से x प्लस 1 और ये x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रूट्स निकालें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है।
और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4. सही है. सो स्टूडेंट्स, this is the last question. So thanks for watching the video.